साथियों, इस समय हम प्रयागराज जनपद के ही तहसील बारा और विकासखंड जसरा के अतरसुइया गांव में है और यहां पर हम साधन सहकारी समिति पर पहुंचे हैं जहां पर किसानों के धान की तौल हो रही है। साथियों, किसान जैसे ही ये क्रय केंद्र शुरू होते हैं तमाम सारी समस्याएं किसानों को घेर लेती है और बड़ी चुनौती होती है फसल के उत्पादन से लेके उसको बाजार तक, मंडियों तक बेचना। और सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है प्राइवेट सेंटर को बंद करके सरकारी सेंटरों को ही अधिकृत किया है धान की खरीद के लिए, ऐसे में अतरसुइया क्रय केंद्र पर किसानों ने कुछ आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत या उन्होंने भ्रष्टाचार का सीधे क्रय केंद्र पर जो है सवाल उठाए हैं और इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बैनर लगाकर यहां पर आज धरने पर बैठे हैं। अभी आप देख सकते हैं क्रय केंद्र पर अभी धान शुरू नहीं हुआ है जबकि 12 बजे से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को क्या दिक्कत है इस क्रय केंद्र से। यहीं पे मौजूद लोगों से ही हम जानेंगे कि क्या समस्या है। नमस्कार, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी है और पहली बात तो हमें खाद ब्लैक में दी गई है अतरसुइया सहकारी साधन समिति के नाम से 20-20-13 जो खाद आती है वो 1400 रुपये में दी गई है। मैं था और CRK सिंह पटेल। देखिए साथियों, एक स्थानीय युवा हैं जिनके हाथों में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बारा को दिया गया एक शिकायती पत्र है जिसके माध्यम से उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो खाद इनको मिली, वैसे DAP की किल्लत पूरे प्रदेश में रही, उसके बाद कौन सी खाद यहाँ पर उपलब्ध रही? 20-20-13 खाद यहाँ उपलब्ध रही जिसको उसका सरकारी रेट क्या है, किस पर किसानों को मिलना चाहिए, कितने रुपए में? 1350 रुपये में, जिसका इनवाइस और मैसेज मेरे मोबाइल पे आया है 1350। लेकिन कितने में प्राप्त हुआ? लेकिन 1400 में प्राप्त हुआ और जिसने दिया उसने लोगों का नाम लिया कि किसके सचिव और हरिलाल पाल के निर्देशानुसार खाद की बिक्री हो रही है और वो हमसे गलती भी मान रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पे है। यानी युवा का आरोप है कि 1350 रुपए की खाद आप ही पीड़ित हैं कि ज्यादातर किसानों के साथ यही हुआ? अन्य लोग, श्री RK सिंह पटेल जी भी हमारे साथ गए थे, किसी कारणवश यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो उनको भी हमारे साथ 1400 में खाद दी गई। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर मुद्दा केवल क्रय केंद्र पर धान की जो खरीद हो रही है उस पर धांधली की बात नहीं है। बात इसकी भी है कि सहकारी समितियों में भी निर्धारित रेट से अधिक मूल्य पर खाद जो है किसानों को दी गई है। यह भी एक मुद्दा है और जिसके संबंध में इन किसान के द्वारा, दीपक तिवारी जो कि इसी स्थानीय गाँव के हैं, इनके द्वारा शिकायती पत्र SDM बारा को सौंपा गया है। देखना है SDM बारा और जिलाधिकारी महोदय को भी इन्होंने सौंपा है। तो और भी किसान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश बिन। क्या दिक्कत है इस क्रय केंद्र को लेकर? है कि यहाँ जो है धान की खरीद 140 रुपये तौले मांगते हैं, 100 रुपया प्रति कुंटल घूस मांगते हैं। तो इसीलिए आपका नंबर लगा? हमारा नंबर नहीं लगा। आपका नंबर नहीं जो है लगा। धान जो है और बाहर से तौल कर आती है, बोरी में भर के ट्रैक्टर में यहाँ छली लग जाती है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसानों का कहना है कि भले ही सुबह से लेकर शाम तक जब ये लॉक होता है तो तौल का केंद्र, तो कुंटल तक की खरीद दिखाई जाती है, लेकिन किसान कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि जब यहाँ पर क्रय केंद्र पर तौल नहीं होती और बाहर से आके धान सीधे छल्ली लगा दी जाती है। एक गंभीर सवाल है, लेकिन इन सवालों में कितनी सच्चाई है यह भी आपको दिखाएंगे यहीं पर मौजूद और किसानों से। चाचा, आप भी किसान हैं? हाँ सर। क्या समस्या है किसानों को इस क्रय केंद्र से? अरे साहब, हम लोगों की बहुत समस्या है। हमारे लोगों के धान ना ही तौल जात, बस सब कमीशन वालों के तौलत है, लेह कागज बनवा के दौलत है। जसरा तक कहने पर नजदीक की जाओ तौलाओ। जसरा केंद्र पे गए थे तो आपको नजदीकी सेंटर पर भेज दिया गया। यहाँ एक रजिस्टर होगा जहाँ पर किसानों के नाम लिस्ट बनती होगी। क्या नंबर मिला है आपको? कब तौल के लिए बुलाया गया? हाँ साहब, नंबर ही नहीं मिला, कहते हैं बांट दिए हैं दिसंबर तक। यानी दिसंबर तक फुल है, जनवरी में आप आइए। आप भी किसान हैं? जी सर। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है, जो कि हमारा धान जो है ले लिया गया है। हाँ, क्रय केंद्र से संतुष्ट हैं? हाँ, हम क्रय केंद्र। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार पाल जी। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। क्या किसान जैसा कि यहाँ एकत्रित हुए हैं, तमाम सारी बातें आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों का नंबर नहीं लग रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, हम यहाँ के प्रभारी से संतुष्ट हैं। यहाँ हम तौलवाए भी हैं 2 टाली। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम किसी प्रकार से ना कोई पैसा मांग रहा है ना कोई गलत हो रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। आपको क्या लगता है कि जो किसान यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहाँ तक सत्यता है? इसमें वो नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ कुछ फफड़ा दान आती है, ये लोग लाते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं, साफ लेके आइए। अच्छा जी।
तो देखिए विचारों में भिन्नता है। किसान कुछ पक्ष में दिख रहे हैं तो कुछ विपरीत दिख रहे हैं। और कोई स्थानीय किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकरण सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अतर सुइया यहीं के। आप धान बेचने आए हैं? हाँ, धान बेचने आए। यहाँ से हरीलाल पाल ने हमें डांट कर भगा दिया, यहाँ से मारने के कहा कि यहाँ धान तुम्हारी नहीं तौली जाएगी। अब पहले साल गेहूँ बेचा, गेहूँ के हमारा 2 महीना पैसा नहीं आया। तो हमने किसी के पैसा जब चाह रहा है तो हम मांग रहे थे। आपने किसके माध्यम से कहाँ पर गेहूँ बेचा था आपने पिछले वर्ष? हरीलाल के माध्यम से। अभी तक आपको पैसा नहीं मिला? नहीं, पहले का मिल गया। मैं आई के यहाँ फ़ोन किए तब मिला 2 महीने बाद। अभी क्या दिक्कत है आपको? हमारा धान नहीं तौल जाता, हमें टोकन नहीं मिला। आपने अपना कागज बनवाया है? सब कुछ कंप्लीट लेके आए हैं। तो अभी आए तो क्या बोला गया यहाँ पर? जो आज से 10-15 दिन पहले हमें टोकन नहीं दिया गया, यहाँ से भगाया गया। अभी आपका टोकन नहीं मिला है। हाँ। तो देखिए साथियों, ये थे कुछ किसान जिनका साफ कहना है कि हम टोकन के इंतजार में इस क्रय केंद्र पर आए, लेकिन हमें टोकन प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि जो स्थानीय जो यहाँ के संचालक हैं क्रय केंद्र के, उनका क्या कहना है इन आरोपों के बीच में कि क्रय केंद्र पर मौजूद हैं और यहीं पर क्रय केंद्र संचालक जिनके ऊपर धान खरीद करने की और सुनिश्चित नियमों को पालन करने और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसानों की खरीद करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या नाम है सर आपका? हरीलाल पाल, केंद्र प्रभारी अतर सुइया। सर, किसानों का आरोप है कि हम धान लेकर पहुंचते हैं और हमारा नंबर नहीं लगता और धान की छलियां लग जाती हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है? किसान चाहता है कि हमारा 500 पैदा के पूरा तौला जाए। हम सोचे कि छोटे किसान को सबको 40 हो 50 सबको तौलाया जाए। छोटे किसानों को ज़्यादा किसान यहाँ जुड़े हमारे साथ। आप कैसे नंबर अलॉट करते हैं? कैसे किसानों की क्या पारदर्शिता रहती है इसमें? 10 दिन खातिर देते हैं, 10 दिन बाद कागज जमा कर ले, 10 दिन बाद फिर दोबारा समय आते हैं फिर दे देते हैं। जैसे आज दिनांक 10 हो गया जी। तो अब तक आपने कितने दिनों तक का नंबर अलॉट किया? मैं 24 तारीख तक अलर्ट कर दिया है सर। 24 के बाद अब जो किसान आ रहे हैं जिन्हें अभी नंबर नहीं दिया, कब इनको नंबर आवंटित होगा? 24 बाद इनको फिर नंबर दिया। 24 के बाद ये लोग आएंगे तो इनको नंबर आवंटित हुआ जाएगा। 24 तक जो है टोकन मैंने दे दिया हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ है कि केवल स्थानीय लोगों का ही खरीद रहे हैं आपकी, कहीं का भी किसान आके? टोटल किसान खरीद रहे हैं। किसान जो खरीदा है, एक पैसा नहीं लिया, ईमानदारी से काम किए हैं, कोई इसमें घपलेबाजी नहीं है सर। नहीं, किसान ये कह रहे हैं कि हम जसरा मंडियों में गए तो वहां से कहा गया कि स्थानीय मंडियों में जाइए। तो आपके यहाँ जो ज्यादातर अभी तक खरीद हुई है वो स्थानीय स्तर के किसानों ने बेचा है या बाहर के किसान भी बेच रहे हैं? स्थानीय किसान है सर, बाहर के किसानों की खरीद अभी आप नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। तो जो किसान आरोप लगा रहे हैं या किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ठीक है, उनका जो है कहना कहेंगे, जो समस्या है, जो हमारी समस्या, जो मैं केंद्र प्रभारी उस हिसाब से सब किसानों को डीलिंग करते हैं सर। तो देखिए साथियों, ये थे केंद्र प्रभारी। इनका कहना है कि हम सरकार के नियमों के अनुसार ही खरीद कर रहे हैं, लेकिन किसान आरोप लगा रहे हैं, वो उनका कहना है। तो यह सवाल उठता है कि जो जांच अधिकारी या जो एसडीएम महोदय हैं और डीएम प्रयागराज और मातहत जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, वो भी देखें सच्चाई क्या है कि किसान कहाँ तक सही है या क्रय केंद्र संचालक का जो कहना है या उनकी बात सही है। ये तो जाँच का विषय है। तो K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद शुक्ला।